पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फ्रेंड नाम का व्यक्ति दूसरे आदमी को बोलता है 10 बार आई एम डेड रिपीट करने, और वो व्यक्ति भी वैसे ही आई एम डेड रिपीट करता है। अब आगे फिर वो फ्रेंड उससे पूछता है तुम्हें क्या दिख रहा है। अब फिर वो व्यक्ति बोलता है हाँ मुझे लाइट दिख रहा है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है दो ऑफिसर्स के ऊपर जो एक दूसरे के केस के बारे में बातें कर रहे रहते हैं। पहला ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से बोलता है आप सिकी सीमा के मिसिंग केस के ऊपर काम कर रहे हो ना। फिर दूसरा ऑफिसर बोलता है जी हाँ आपने सही कहा। फिर पहला ऑफिसर बोलता है मैं वो जो लड़का जिसकी बॉडी से पूरा खून निकल गया था उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वो लड़का सिकी सीमा प्रोफेसर का ही स्टूडेंट है। फिर हमको वापस क्रियोन की वेडिंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें केंजी को गाना गाने के लिए इनवाइट किया जाता है, लेकिन केंजी ने कसम खाया हुआ था कि वो अब कभी जिंदगी में गाना नहीं गाएगा, पर वो गाना गाने लगता है। फिर हमको उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है ईयर 1969, जहां हमें दिखाया जाता है केंजी और उसके दोस्त रेडियो पे एक सॉन्ग सुन रहे रहते हैं, और केंजी को बहुत ज़्यादा शौक लगता है ये जान के कि सिर्फ वो सॉन्ग सुनने के लिए अमेरिका में 5 लाख लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे। तब से वो ठान लेता है कि वो भी बड़ा होकर सब लोगों के सामने एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देगा। और फिर केंजी क्लास में ही गाना गाने लगता है उस फील के साथ, जिसको देख के एक लड़की हंसने लग जाती है जिसका नाम है यामागोची। उसके बाद हमारा सीन कट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है केंजी अपनी माँ से पैसे मांगता है गिटार खरीदने के लिए, लेकिन उसकी माँ साफ मना कर देती है। उसके बाद हमारा केंजी खुद पैसे जमा करने में लग जाता है, और कुछ महीनों बाद फाइनली वो 4000 येन जमा करके एक नया गिटार खरीद लेता है। और फिर अपना केंजी रास्ते में वापस यामागोची से मिलता है। यामागोची केंजी से पूछती है क्या तुमने एक नया गिटार खरीदा है। ऐसे फिर उनकी बातें चलती रहती है। फिर हमको कुछ साल आगे का सीन दिखाया जाता है जिसमें केंजी थोड़ा बड़ा हो गया होता है, और अब उसके पास एक इलेक्ट्रिक गिटार भी है। साइड में उसका दोस्त स्पाइडर रहता है जो उससे बातें कर रहा रहता है कि कैसे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे बैंड्स नहीं हैं, और यहाँ के लोगों को कैसे गाना गाने का और परफॉर्मेंस देने का कोई सेंस ही नहीं है, जिसपे केंजी अपने ऊपर इशारा करके बोलता है शायद मुझे। फिर स्पाइडर थोड़ा आगे जाके बोलता है मेरा सपना है एक दिन मैं बहुत बड़े स्टेज पे परफॉर्म करूं। फिर हमको दिखाया जाता है स्पाइडर 3 साल बाद जापान के सबसे बड़े स्टेज पे परफॉर्मेंस देता है, और हमारा केंजी पीछे छूट जाता है। और फिर हम वापस अपने प्रेजेंट के टाइम में आते हैं जिसमें हमको दिखाया जाता है हमारा केंजी क्रियोन की वेडिंग से थका हुआ घर पे आता है, और काना उसके साथ खेल रही रहती है। फिर हमारा केंजी आम दिनों की तरह अपने स्टोर के आगे साफ सफाई कर रहा रहता है। तभी वहाँ से यामागोची गुजर रही रहती है, और वो केंजी को बोलती है ये मेरा तीसरा लड़का है और मेरा सबसे बड़ा वाला स्कूल में है अभी, और केंजी तुम्हें भी कोई साथी ढूंढ के शादी कर लेनी चाहिए। केंजी बोलता है अपने हस्बैंड को मेरी तरफ से हाय कह देना। फिर हमारा सीन फ्रेंड के ऊपर शिफ्ट होता है जो बोल रहा रहता है कि मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है, ये दुनिया बहुत जल्द खत्म होने वाली है, मगर मेरे साथ जो भी लोग हैं वो सब बच जाएंगे, मैं उन्हें बचा लूँगा। और ये सब सुन के वहाँ पे जो ऑडियंस रहती है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से फ्रेंड फ्रेंड के नारे लगाना शुरू कर देती है। फिर हमें केंजी दिखाया जाता है अपने स्टोर पे नॉर्मली वर्क करते हुए। तभी उसका एक बचपन का दोस्त मारियो उसके शॉप पे आता है और उसे आज का न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें डोंकी नाम का व्यक्ति हाई स्कूल की छत से कूद के सुसाइड कर लेता है, जो उनका बचपन का दोस्त रहता है। केंजी और मारियो वापस अपने बचपन को याद करके ये देखते हैं कि डोंकी बचपन में कैसा था। वो एक कच्चे घर में रहता था, उसके बहुत सारे भाई बहन थे और वो सब मिलके वो छोटे से कच्चे घर में रहते थे। डोंकी की नाक हर बार बहती रहती थी, इसलिए वो एक टॉवेल लेके घूमता, और जब भी उसकी नाक बहती वो उसमें पोंछ लेता था। और 2 मोटे से चश्मिश लोग उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे, उसको बहुत बुली करते थे। केंजी बोलता है मारियो क्या तुम्हें याद है हम सारे दोस्त मिलके साइकिल चला के उस बुढ़ी आंटी के शॉप पे ही जाके आइसक्रीम खाया करते थे, और एक दिन हमें डोंकी मिला। हम लोग डोंकी को देख के स्पीड में भागने लगे साइकिल चला के। हमें ऐसा लगा कि डोंकी अपने टॉवल से हमें मारेगा। फिर डोंकी हमारा पीछा करने लग गया और उसकी स्पीड काफ़ी कमाल की थी।
और फिर ऐसे ही केंजी और उनके दोस्त साइकिल चला के बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। और फिर वो देखते हैं आगे एक ग्रेवल पीट है, और ये वही ग्रेवल पीट है जिसके ऊपर एक अफवाह फैली है कि इसके अंदर बहुत बड़ा सांप रहता है। और फिर क्या, वो लोग सांप पकड़ने निकल जाते हैं, लेकिन फिर उनका एक दोस्त घबरा जाता है यार, बोलता है यार तुम लोग जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ, मैं यहाँ ठीक हूँ। और फिर डोंकी भी उधर आ जाता है, जिसको देख के केंजी और मारियो बहुत जोर से ऊपर दौड़ लगा देते हैं, कहीं ये हमारी साइकिल्स ना चोरी कर ले। उसके बाद मारियो का पैर फिसलता है और केंजी का भी, और वो लोग आधे पानी में चले जाते हैं। और वो अपने दोस्त को बोलते हैं मदद बुलाने के लिए, लेकिन उनका दोस्त जब मदद बुलाने जाता है तो वो भी साइकिल से गिर जाता है, जिसको देख के डोंकी एकदम स्पीड में एक झोपड़ी की तरफ भागता है। और वो उस झोपड़ी से एक रस्सी लेके आता है, पर वो रस्सी थोड़ी सी छोटी पड़ जाती है, तो वो डोंकी अपना टॉवल उस रस्सी से बांध के उनको देता है। वो बहुत मुश्किल से टॉवल पकड़ते हैं और वो ऊपर आ जाते हैं। तब से डोंकी और वो लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए रहते हैं। डोंकी के फ्यूनरल में जाने से पहले ये सारे मूवमेंट वो महसूस कर रहा था अपना केंजी, तभी उसको एक लेटर मिलता है जिसमें देने वाले का नाम डोंकी लिखा रहता है। फिर हम वो लेटर देखते हैं। हमने बहुत समय से बात नहीं की, केंजी तुम ठीक तो हो ना? प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना इस तरीके से लेटर देने के लिए। क्या तुम्हें ये सिंबल अभी भी याद है? फिर हमको डोंकी का फ्यूनरल दिखाया जाता है जिसमें सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं। फिर हमको डोंकी की बीवी और बच्चे दिखाए जाते हैं। केंजी, मारियो, ओजो तीनों डोंकी के लिए प्रे करते हैं। फिर हमको वहाँ का पुजारी दिखाया जाता है खाना खाते हुए, जिसे डोंकी के फ्यूनरल से कोई मतलब नहीं है। वो सुअरों की तरह खाना ठूसे जा रहा है, जिसे देख के केंजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर हमको क्रियोन और उसका एक और बचपन का दोस्त दिखाया जाता है। हे केंजी कैसे हो, बहुत टाइम बाद मिले। फिर वो सारे दोस्त आपस में बातें करने लगते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? आखिर डोंकी खुद को ख़त्म कैसे कर सकता है? फिर केंजी अपने जेब से वो लेटर निकाल ही रहा रहता है, तभी एक दोस्त बीच में एकदम से बोलता है आज की रात डोंकी के नाम। और फिर सब लोग चीयर्स करते हैं। फिर क्रियोन को याद आता है एक बार पहले भी डोंकी ने सुसाइड करने का ट्राई किया है, लेकिन केंजी को इस बारे में कुछ नहीं पता था। फिर मोनचेन बोलता है हाँ मुझे याद आया, ये 5th क्लास की बात है। हमारे साइंस लैब में कात्सुमाता कुन नाम का एक लड़का रहता है, जिसे एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो मर जाता है। और ऐसी अफवाह फैलती है कि वो हर रात को उस साइंस लैब में भटकता रहता है। और एक दिन साइंस लैब में मेरी ड्यूटी रहती है फिश पाउंड पे ऑक्सीजन देने की, लेकिन मैं भूल जाता हूँ और मेरी इतनी हिम्मत नहीं रहती कि मैं रात को जाके वहाँ पे ऑक्सीजन दे पाऊँ। लेकिन अगर मैं फिश पाउंड में ऑक्सीजन नहीं दूंगा तो सारी फिशेस मर जाएंगी और टीचर मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करेगा। तो मैं उस रात स्कूल में सारे दोस्तों को बुला लेता हूँ, लेकिन जाने की हिम्मत सिर्फ अपना डोंकी करता है, क्योंकि वो भूत पिशाच प्रेत इन चीज़ों पे नहीं मानता। तो वो अकेले ही आधी रात को स्कूल के अंदर घुस जाता है और साइंस लैब में वो बटन दबा के वापस आ ही रहा रहता है। तभी डोंकी को कुछ ऐसा दिखता है, जिसे देखने के बाद डोंकी स्कूल के दूसरे फ्लोर से कूद जाता है और नीचे गिरने के बाद वो बहुत तेज़ी से भागने लगता है, भूत भूत चिल्ला के, और उसके पीछे हम भी भाग जाते हैं डर के। सो हे गाइस, आई होप सो आप लोगों को ये एपिसोड देख के मज़ा आया हो। अगर आया है तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। गाइस एपिसोड 3 बहुत जल्दी आने वाला है, इसी बात पे 100 सब्सक्राइब करवा दो। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।